हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आज का लेक्चर बेस्ड है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ये एंडोक्राइन सिस्टम में, जिसे कि हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ये एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, इसके साथ ही हार्मोन्स क्या हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर हैं ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, अपने डिफरेंट वर्क करते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, और साथ ही जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की जो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, वो कितनी तरह की हैं, और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो अलग अलग हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, आज इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम को जानने के पहले हम ये जान लें कि एंडोक्राइन सिस्टम को हम जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर पढ़ते हैं। तो जिस शाखा के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो आयुर्विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम को जानने के पहले भी हमें ये जानना होगा कि हमारी बॉडी किस तरह से नियंत्रित रहती है। तो मोटा मोटा अगर हम जाने तो हमारी जो बॉडी है वो दो सिस्टम की हेल्प से वो कंट्रोल में रहती है। पहला सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये दोनों ही सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को ये संपादित करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है, यानी कि उसकी जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं वो इन दोनों ही सिस्टम की हेल्प से हमारी बॉडी कर पाती है। अब देखो, इन दोनों ही सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम है ये जो बॉडी के जो दूसरे जो सिस्टम है उनके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करती है, जिसकी हेल्प से ये इनके साथ में कम्युनिकेट कर पाती है। ओके, और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनकी हेल्प से क्योंकि ये काम करता है तो इस वजह से ये बहुत ही फास्टेस्ट कहना चाहिए हमारी बॉडी का सिस्टम है, जो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है इन कंपैरिजन टू एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जो इसका जो मैसेजेस एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को देने में जो इसको हेल्प करता है उसे हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर, जिसे हम बोल रहे हैं हार्मोन्स। ओके, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन्स की हेल्प से हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज होनी है या डिफरेंट चेंजेस होने हैं या एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड को जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो केमिकल मैसेंजर, जिसे हम हार्मोन कह रहे हैं, उसकी हेल्प से ये अपने काम करता है। ओके, अब ये दोनों ही सिस्टम जो है अपने अलग अलग लेवल्स पे ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, जैसे बायोकेमिकल लेवल है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे ये वर्क करते हैं। इसके अलावा जो हमारा बिहेवियर है वो भी इन दोनों ही सिस्टम की वजह से कहना चाहिए ये इफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को भी। ओके, तो इस तरह से ये तीनों ही लेवल पे ये हमारी बॉडी को नियंत्रित करते हैं, बायोकेमिकल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल एंड बिहेवियरल लेवल। तो देखो, इस तरह से जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो सिक्रीशन है यानी कि स्राव है उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एज ए केमिकल मैसेंजर ये एंडोक्राइन सिस्टम में वर्क करते हैं और अपने जो भी इफेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। अब देखो, हार्मोन का मीनिंग क्या है। हार्मोन का मीनिंग है टू एक्साइट और टू अराउज। ये ग्रीक में इसका मीनिंग है टू एक्साइट और टू अराउज। टू एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना और अराउज का मतलब जगाने के लिए। तो ये इसका मीनिंग है ग्रीक में। उसके बाद देखो, जो ये टर्म हार्मोन है ये पहली बार इस टर्म को यूज किया अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग ने 1905 में, जब उन्होंने पहली बार अपना एक लेक्चर दिया रॉयल सोसाइटी में। ओके, तो रॉयल सोसाइटी में जब ये अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो उस समय इन्होंने इस वर्ड को पहली बार यूज किया, हार्मोन। और इससे पहले ही इन्होंने 1902 में बेलिस के साथ में मिलकर के एक हार्मोन भी इन्होंने खोज डाला था जिसका नाम है सिक्रेटिन। चलिए अब हार्मोन्स की परिभाषा भी देख लें।
सो फ्रेंड्स, जो एंडोक्राइन हार्मोन है ये दरअसल जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, ये केमिकल सब्सटेंस हैं, यानी कि केमिकल हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू या फिर एंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप के थ्रू ये बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई की वजह से। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई हार्मोन आपकी बॉडी में बनेगा तो वो अपने आप से नहीं बनेगा, उसके लिए कोई ना कोई उत्प्रेरक का काम करेगा जो उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या जो उसके वहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे तत्व को हम क्या कह रहे हैं, स्टिमुलाई कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये ब्लड की हेल्प से ये पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू, यानी कि जहाँ पे इसको अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अपना शो करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास में ये ब्लड के थ्रू ये पहुंचते हैं ये हार्मोन, और वहाँ पे अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। तो हार्मोन्स हम उन्हें कहेंगे। ओके, और इसके अलावा हाउ एंडोक्राइन हार्मोन्स वर्क, अब ये हार्मोन किस तरह से वर्क करते हैं इसको हम जानेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द एंडोक्राइन हार्मोन्स आर कैरिड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपका ब्लड है। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइन हार्मोन है ये ब्लड के थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या आपकी पूरी बॉडी में ये पहुंचते हैं। ओके, इंक्लूडिंग द नर्वस सिस्टम इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या बोल रहा है, ये हार्मोन जो है आपके नर्वस सिस्टम में भी ये पहुंच सकते हैं। वेयर दे बाइंड विथ रिसेप्टर्स, जहाँ पे कि ये अपने रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेंगे, और इसके अलावा ये क्या करेंगे, इनिशिएट मैनी सेल रिएक्शन, और ये बहुत सारे जो सेल रिएक्शंस हैं उसको ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सम एंडोक्राइन हार्मोन्स अफेक्ट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ बॉडी लाइक ग्रोथ हार्मोन। अब क्या बोल रहा है कि कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं आपकी कई और भी बॉडी की जो सेल्स हैं, अलग अलग तरह की सेल्स हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, आपकी बॉडी का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो ये भी क्या करता है, एक तरह से आपकी बॉडी में ये ग्रोथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और इंक्रीजेज द रेट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडीज सेल्स। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन है, ये आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जो केमिकल मैसेंजर हैं या जो ये हार्मोन हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अंजाम देते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स हमारी बॉडी के डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर में भी आपको केमिकल मैसेंजर ही दिखेंगे, जो केमिकल मैसेंजर की हेल्प से ये न्यूरोट्रांसमीटर एक मैसेज को दूसरे जो न्यूरॉन है उस तक ये पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल मैसेंजर वर्क करते हैं। इसी तरह एंडोक्राइन हार्मोन्स भी क्या हैं, केमिकल मैसेंजर हैं, जो एक जगह से सिक्रीट होके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड में ये अपना इफेक्ट डालते हैं। ऐसे ही न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, जो नर्वस सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे ही पैराक्राइन है, इसमें एक सेल से हार्मोन सिक्रीट होकर के अपनी पास की जो सेल्स हैं वहाँ पे ये इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। इसी तरह ऑटोक्राइन है, ऑटोक्राइन में सेम सेल से हार्मोन्स जो कि एज ए केमिकल मैसेंजर ये सिक्रीट होते हैं, और ये उसी सेल की जो सरफेस है वहाँ पे एज ए लिगेंड की तरह ये काम करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। ओके, इसी तरह साइटोकाइनेंस हैं, ये सभी क्या हैं, दरअसल ये केमिकल मैसेंजर हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को ये पूरा करते हैं। तो ये मल्टीपल हार्मोन सिस्टम जो है ये एक की रोल हमारी बॉडी में ये प्ले करता है, और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है हमारी बॉडी का, इसके साथ ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, साथ ही रिप्रोडक्शन है और बिहेवियर है, इनको ये कंप्लीट करते हैं। इन्हीं सब सिस्टम में एज ए केमिकल हार्मोन या केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करके ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑटोक्राइन सिक्रीशन दिखाया गया है। ये दरअसल क्या है, ये केमिकल सिग्नल या हार्मोन है जो सेल से रिलीज किए जाते हैं और जो लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं और सेल के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जिससे कि ये
या जिससे ये बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो इसमें देखो ये सेल खुद ही अपने केमिकल्स को सिक्रीट कर रही है और इसी पे ये अपना इफेक्ट डाल रही है। तो इस तरह का जो सिक्रीशन है उसको हम कहेंगे ऑटोक्राइन सिक्रीशन। अब देखो यहाँ पे आपको पैराक्राइन सिक्रीशन दिखाया गया है। पैराक्राइन में देखो एक सेल से हार्मोन या केमिकल मैसेंजर सिक्रीट हो रहे हैं और ये पास की सेल में या टारगेट सेल कहेंगे हम उसे, उस पर जाके अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब इस स्लाइड में देखिए आपको दिखाया गया है एंडोक्राइन सिक्रीशन। इसमें देखो यहाँ पे आपको दिखाई गई है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीशन हुआ। ओके, ये क्या है, एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे हार्मोन सिक्रीशन हुआ और ये ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुँच रहा है, अपने टारगेट यानी कि इससे भी दूर कहीं दूसरे टारगेट सेल पे जाकर के अपना इफेक्ट डाल रहा है, जहाँ पे कि इस पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या करेगा, अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा और इस वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो सिक्रीशन है उसको हम किस में लेते हैं, एंडोक्राइन सिक्रीशन में। चलिए अब देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। सो स्टूडेंट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसको जानने के पहले हम ये जानें कि ग्लैंड्स कितनी तरह की होती हैं। तो ग्लैंड्स को हम दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, देखो यहाँ पे दिखाया गया आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड और इधर दिखाया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो दो तरह की ग्लैंड हमारी बॉडी में ये पाई जाती हैं। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं इनका जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी ये स्राव करेंगी, उसके लिए इनके पास में अपनी डक्ट होंगी। देखो ये दिखाया गया कैनाल जैसा। ठीक है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स अपना जो भी सिक्रीशन निकालेंगी, अपना स्राव निकालेंगी, वो सीधे अपने इस डक्ट में छोड़ देंगी, जहाँ से कि ये जहाँ पे भी इसको अपने टारगेट सेल पे पहुँचना है ये वहाँ पे पहुँच के अपना इफेक्ट क्रिएट करेंगी। ओके, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके पास किसी भी तरह की डक्ट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे डीपर सेल सिक्रेटेड हार्मोन्स इनटू दी ब्लड, यानी कि ये जो अपना स्राव है वो सीधे सीधे इसकी जो सेल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं, वो अपने स्राव को सीधे सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि ब्लड में उड़ेल देती हैं और वहाँ से ब्लड के थ्रू ये जो सिक्रीशन है या जो ये हार्मोन है या जो ये केमिकल मैसेंजर हैं, ये अपने पर्टिकुलर टारगेट सेल के पास में पहुँच करके अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, तो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास में अपनी डक्ट होती हैं, इस वजह से इनको डक्टेड ग्लैंड भी कहा जाता है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके पास में अपनी कोई भी डक्ट नहीं होती या कैनाल नहीं होती या कोई भी समझ लो पाइपलाइन सी इनके पास में नहीं होती है जहाँ पे कि अपना स्राव को उड़ेले। इस वजह से हम इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। देखो, डक्टलेस ग्लैंड। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों ही सिस्टम में या इन दोनों ही ग्लैंड्स में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आपको समझ में आया। देखो यहाँ पे लिखा है दीज आर डक्टलेस ग्लैंड विच डायरेक्टली रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीधे सीधे अपने ब्लड सर्कुलेशन में अपना सिक्रीशन को ये डाल देती हैं, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है और ब्लड सर्कुलेशन की हेल्प से ये अपने टारगेट सेल पे पहुँचती हैं जहाँ पे कि अपना इफेक्ट क्रिएट करेंगी। ओके, और जो इनका सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, उस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ये दरअसल क्या है, केमिकल मैसेंजर है, यानी कि ये केमिकल हैं जो अपना इफेक्ट पर्टिकुलर टारगेट सेल पे जा कर के ये क्रिएट करते हैं। तो ये इन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस स्लाइड में आपको ह्यूमन बॉडी में मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या सेल्स हैं जो एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये वर्क करती हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया है और उनकी लोकेशंस दिखाई गई हैं। तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे 1 पे लिखा है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है। और इसके अलावा देखिए 2 में फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि आप मेनली बीएससी में जो आप पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड भी पढ़ते हैं कहीं पे, कहीं थाइमस भी आप पढ़ते हैं। देन एड्रिनल ग्लैंड है। इसके अलावा फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैनक्रियाज में आप इसको पढ़ते हैं। और मेल में आप टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज के बारे में आप पढ़ते हैं, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा आप किडनी भी देखेंगे, किडनी में भी ये कुछ हार्मोन ये भी सिक्रीट करती है। और इसके अलावा प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं।
तो ये डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में ये पाए जाते हैं और हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इस स्लाइड में आपको मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो कि आपका ब्रेन का ही पार्ट है, ओके। और इससे जो सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो TRH यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी हाइपोथैलेमस से आपके जो भी हार्मोन्स निकलेंगे वो या तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, यानी कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, उससे हार्मोन्स को निकालने के लिए या उसको स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, या अगर वहाँ से हार्मोन्स के सिक्रेशन को अगर उसने बंद करना है तो उसके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आपको समझ जाना है, R फॉर रिलीजिंग और I फॉर इनहिबिटिंग। इनहिबिट यानी कि स्टॉप करने के लिए हार्मोन निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो TRH लिखा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। और इसके अलावा CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। अब ऐसे ही देखो ग्रोथ हार्मोन G फॉर GH जो है ग्रोथ हार्मोन के लिए है, और R फॉर रिलीजिंग, H फॉर हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये GN फॉर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन PIF डोपामिन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, R से रिलीजिंग और I से इनहिबिटिंग। इस तरह से ये जो हार्मोन है उसके आगे आपने ये लगा देना है, तो ये इसके रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन बन जाएगा, ओके। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, देखो यहाँ पे जो एंड है ये हार्मोन का, यहाँ पे लिखा है थायरोट्रोपिन, पिन करके लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो हार्मोन है ये एक जगह से निकल के एक दूसरी ग्लैंड को जा कर के अगर इफ़ेक्ट करें तो अपना इफ़ेक्ट मतलब दूसरे ग्लैंड पे जा कर के अगर शो करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके पीछे से हम लगाएंगे पिन, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगा आगे, जो भी आप अगर हार्मोन उसके पीछे अगर इस तरह से पिन लगाओ, ट्रोपिन लगाओ, थायरोट्रोपिन या गोनेडोट्रोपिन, तो आपको समझ जाना है कि वो जाके गोनेड्स पे जाके वो इफेक्ट डालेगा। या थायरोट्रोपिन है, थायरोट्रॉप्स है, तो ये थायराइड जो आपकी ग्लैंड है उसमें जा कर के ये इफेक्ट इसने क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। अगली जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी का एक पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे जो निकलने वाले हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन है, FSH है, और इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हम ADH और वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इसके बाद जो तीसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसे कहेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन, जिसे कि हम T4 भी बोलते हैं, और ट्राईआइडोथायरोनिन भी है जिसे कि हम T3 भी कहते हैं। इसके अलावा ये कैल्सिटोनिन भी सिक्रीट करती है। चौथी जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल ग्लैंड का ही एक पार्ट है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं हार्मोन उनके नाम है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा एड्रिनल मेड्यूला, ये भी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका पार्ट है, इससे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन नाम के दो हार्मोन ये निकलते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो पैनक्रियाज की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिससे कि बीटा सेल से इसके इंसुलिन निकलते हैं और अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन। इसके अलावा भी इसमें हार्मोन निकलते हैं जैसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ओके। देन नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसे हम कहेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड के पीछे ही होती है, इस वजह से इसका नाम जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड इसका नाम दिया गया है। और इससे जो हार्मोन निकलता है इसी के नाम पे ही ये पड़ा है, पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि PTH। अगली जो ग्लैंड है उसे हम कहेंगे टेस्टिस, ये मेल्स में पाई जाएगी और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और ओवरीज ये फीमेल्स में पाई जाती है, इससे एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं।
स्टूडेंट इसके अलावा प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे प्लेसेंटा जो है एचसीजी हार्मोन सिक्रीट करता है, एचसीजी जिसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। तो ये हार्मोन की प्रेजेंस ही दरअसल जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनकी यूरिन टेस्ट में इसी हार्मोन की प्रेजेंस को चेक करके उनकी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ओके, दूसरा जो हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है वो है ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रोपिन। इसके अलावा एस्ट्रोजन है और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारी किडनी भी एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है। ये कुछ हार्मोन ये सिक्रीट करती है, जैसे रेनिन है या 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये हार्मोन ये सिक्रीट करती है, केमिकल सिक्रीट करती है। इसके अलावा ये एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है। फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट है वो भी कुछ हार्मोन या कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, जिसे हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड यानी कि ANP। और इसके अलावा हमारा स्टमक है, ये भी कुछ हार्मोन जिसे कि हम गैस्ट्रिन बोलते हैं, ये भी ये केमिकल सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये सिक्रेट करता है। इसके अलावा एडिपोसाइट्स हैं, ये एडिपोसाइट्स जो हैं ये लैप्टिन हार्मोन को ये सिक्रेट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में आपको मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दी गई है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके हार्मोन्स को आप याद कर सकते हैं और इसकी टेबल बना सकते हैं। तो ये आप आसानी से आपको याद करने के लिए इसमें आसानी रहेगी। ओके, सो फ्रेंड, ये था आज का लेक्चर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग अपनी स्टडीज़ में अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू।